आजकल समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव फिर एक बार बड़ी चर्चा में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव से अखिलेश यादव का मिलना और ये तय होना कि दोनों पार्टियां से यानी समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, राजनीति के राज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आजकल समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव फिर एक बार बड़ी चर्चा में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव से अखिलेश यादव का मिलना और ये तय होना कि दोनों पार्टियां से यानी समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। इस पूरी परिघटना के पीछे माना यह जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की भूमिका रही। तो मुझे लगा कि मुलायम सिंह यादव पर इस हफ्ते कुछ बात करें, हम लोग उनसे जुड़ा कोई किस्सा आपको सुनाऊं। मुलायम सिंह यादव भारत की राजनीति में उनकी एक हैसियत रही और अगर ग्रहों ने साथ दिया होता, पुरानी बात बताता हूं, अगर ग्रहों ने साथ दिया होता और आज जो उनके रिश्तेदार हैं वो नहीं अड़े होते तो मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री भी हो गए होते। है ना अटपटी बात? जी हां, ऐसा मौका आया था। यूं समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री निवास पहुंचते पहुंचते रह गए मुलायम सिंह यादव। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही थी। ढूंढा जा रहा था कौन प्रधानमंत्री हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास राष्ट्रीय मोर्चा के सारे बड़े नेता गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी असमर्थता जताई तो दूसरी पसंद के रूप में ज्योति बसु का दरवाजा खटखटाया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता और पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ज्योति बाबू। ज्योति बसु साहब को एतराज नहीं था, लेकिन उनकी पार्टी ने वीटो लगा दिया और मार्क्सवादी पार्टी के पास अनुशासन की पूंजी इतनी बड़ी है कि उसको लांघ पाना, उस दीवार को लांघ पाना ज्योति बाबू के लिए मुमकिन नहीं हुआ। ज्योति बसु भी हट गए। अब कौन फिर किसके गले में माला डालें, ये खोजबीन हो रही थी। तो उस वक्त के जो छत्रप थे उनके बीच में ये राय बनी कि मुलायम सिंह यादव का भी कद और तजुर्बा इतना हो चुका है समाजवादी नेता के रूप में कि उनको अवसर दिया जाना चाहिए। और इस राय को ज्योति बसु, जी के मूपनार, कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम लोगों के बीच में साझा किया गया और तय हुआ कि हां, मुलायम सिंह हो सकते हैं। आंध्र भवन में राष्ट्रीय मोर्चा के कर्णधारों की बैठक बुलाई गई। कॉमरेड सुरजीत ने प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन बाकी लोगों ने किया कि मुलायम सिंह यादव को नेता चुना जाए। यहां तक मामला बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक हिंदी पट्टी के दूसरे बड़े यादव नेता लालू प्रसाद यादव खड़े हो गए। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा, मुलायम सिंह यादव मुझे मंजूर नहीं, और अगर मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया गया यानी मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने तो मैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय मोर्चे से अलग कर दूंगा। सन्नाटा छा गया। मान मनौवल का दौर चला। सुरजीत, मूपनार, ज्योति बसु, चंद्रबाबू सब लोग उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन लालू जी हत्थे से उखड़ गए। बोले कोई भी मंजूर कर लूंगा,
किसी को भी मंजूर कर लूंगा, लेकिन मुलायम सिंह मुझे मंजूर नहीं नहीं नहीं। फिर बड़ों के बीच में राय बनी कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी ठीक नहीं, अभी बिस्मिल्लाह हुआ नहीं और रायता बिखर जाए। चलो भाई लालू की बात मान लो। मुलायम सिंह को समझा दिया गया और उसके बाद फिर नजर दौड़ाई गई। तो आपको पता है, वो सब किताबों में है और उसके तमाम वृत्तांत आपको पता ही है। तो नजर जाके कर्नाटक में ठहरी एच.डी. देवेगौड़ा के ऊपर और नाम तय हो गया देवेगौड़ा का। जब चंद्रबाबू नायडू ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले आंध्र भवन में बाहर आए और उन्होंने हम पत्रकारों को बताया कि चंद्रबाबू नायडू, अरे माफ कीजिएगा, उन्होंने बताया कि एच.डी. देवेगौड़ा को नेता चुना गया है, तो उस वक्त बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एच.डी. देवेगौड़ा कौन है, इनका थोड़ा परिचय तो बता दीजिए। आप सोच सकते हैं, जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ उसका परिचय पूछ लेते। अब मसला खड़ा होता है कि ये आंखों देखा किस्सा मैंने कैसे सुना दिया, एक सवाल खड़ा होता है। मैं इस घटना के बाद जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री के रूप में विराजमान हो गए नई सरकार में, तो मैं मुलायम सिंह यादव से मिला एक दिन उनके कार्यालय में। एक लंबी चर्चा हुई और मुलायम सिंह यादव ने मुझे वर्बेटम ये प्रसंग सुनाया। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है इसमें कुछ मिक्सिंग हो, चूंकि मामला खुद मुलायम सिंह जी का है तो हो सकता है आदमी अपने को पोर्ट्रे करे। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई उस समय के तीसरी धारा के सबसे बड़े नेता और चाणक्य कहे जाने वाले कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से, और सुरजीत ने भी मुझे वही किस्सा दोहरा कर सुनाया जो मुलायम सिंह मुझे बता चुके थे। तो ये बात पक्की हुई कि मुलायम सिंह और प्रधानमंत्री पद के बीच में अगर कोई आया तो वो लालू प्रसाद यादव थे, और वो लालू प्रसाद यादव आज मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार भी हैं, और अब दोनों परिवारों में रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी तेजस्वी की शादी थी तो अखिलेश जी सपत्नीक उसमें शामिल हुए थे, जबकि बहुत कम लोगों को आमंत्रण दिया गया था। लेकिन मुलायम सिंह के मन में हमेशा यह टीस रहेगी कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने से उन्हें अगर किसी ने रोका तो वो उनके ही रिश्तेदार, उनकी ही बिरादरी के, उनकी ही हिंदी पट्टी के दूसरे नेता लालू प्रसाद यादव ने रोका। और शायद वो मुलायम सिंह जी के जीवन में पहली और आखिरी बार आया अवसर था। आखिरी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मुलायम सिंह जी की आयु हो गई है और उनकी राजनीतिक सक्रियता उतनी नहीं है। तो कई बार राजनीति में ऐसे भी प्रसंग आते हैं कि जब सबसे बड़ी कुर्सी आपके नजदीक से निकल जाती है। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए किस्से के साथ, एक नए राजनीति के राज के साथ।